यूपी में तहफ्फुज़े गाय कानून का गलत इस्तेमाल, इलाहाबाद हाई कोर्ट का बयान। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रियासत में गौ तहफ्फुज़ एक्ट के गलत इस्तेमाल और आवारा मवेशियों की देखभाल की हालत पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि यूपी में बेगुनाहों के खिलाफ तहफ्फुज़े गाय एक्ट का नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि जब भी गोश्त बरामद होता है उसकी फोरेंसिक लैब में जांच कराए बगैर उसे गाय का गोश्त करार दिया जाता है और बेकसूर शख्स को इस इल्जाम में जेल भेज दिया जाता है। कोर्ट ने आवारा मवेशियों की देखभाल की हालत पर कहा कि रियासत में तहफ्फुज़े गाय को सही जज्बे के साथ नाफिज करने की जरूरत है। ये बातें जस्टिस सिद्धार्थ ने तहफ्फुज़े गाय एक्ट के तहत जेल में कैद रहीमुद्दीन की जमानत अर्जी पर समाअत के बाद अपने फैसले में कहा। अदालत ने रहीमुद्दीन की अर्जी मंजूर करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया। जमानत अर्जी में कहा गया था कि एफआईआर में अर्जी गुजार के खिलाफ कोई मखसूस इल्जाम नहीं है और न ही वो मौके वारदात पर पकड़ा गया है। इसके अलावा पुलिस ने बरामद गोश्त की हकीकत जानने की कोशिश भी नहीं की कि वो गाय का गोश्त है या किसी दीगर मवेशी का। अदालत ने कहा कि ज्यादातर मामलों में जब गोश्त पकड़ा जाता है तो उसे गाय का गोश्त करार दिया जाता है, उसे फोरेंसिक लैब नहीं भेजा जाता और मुलजिम को इस जुर्म में जेल भेज दिया जाता है जिसमें 7 साल तक की सजा की तजवीज है। अदालत ने मजीद कहा कि इसी तरह से जब गायें बरामद की जाती हैं तो कई रिकवरी मेमो तैयार नहीं किया जाता और किसी को नहीं पता होता है कि बरामदगी के बाद उसे कहां ले जाया जाएगा। वो दूध देना बंद कर दें तो मालिक भी यूं ही छोड़ देते हैं। गौशाला वाले भी उन्हें कबूल नहीं करते। वो फसलों को बर्बाद करती हैं और सड़कों पर हादिसात की वजूहात बनती हैं। ऐसे मवेशियों को गौशालाओं या उनके मालिकों के पास ही रखने के लिए कोई रास्ता निकालने की जरूरत है। अवाम फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त दें, दानिश्वरों की अपील। मुल्क के 100 से ज्यादा अदीबों, दानिश्वरों और सकाफती कारकुनों ने बिहार असम्बली इंतखाबात में फिरका परस्त और अवाम दुश्मन ताकतों को शिकस्त देकर जमहूरी और सेकुलर ताकतों की हिमायत करने की अवाम से अपील की है। पीपुल्स राइटर्स एसोसिएशन, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन और जन संस्कृति मंच समेत कई तंजीमों से वाबस्ता लोगों ने ये अपील की है। अपील करने वालों में तजुर्बाकार मुसन्निफ विश्वनाथ त्रिपाठी, हिंदू के मशहूर शायर और सकाफती कारकुन अशोक वाजपेयी, पहल पत्रिका के एडिटर ज्ञान रंजन, पीपुल्स राइटर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मुरली मनोहर प्रसाद सिंह, जन संस्कृति मंच के नायब सदर और शायर मंगलेश डबराल, प्रोग्रेसिव एसोसिएशन के वीरेंद्र यादव, अंग्रेजी के मशहूर शायर और साहित्य अकेडमी के साबिक सेक्रेटरी सचेता ननंद और भारतीय ज्ञान पीठ के डायरेक्टर मधुसूदन आनंद, अंग्रेजी के मारूफ शायर के दारूवाला, प्रेमचंद के पोते और अंग्रेजी के मुसन्निफ आलोक राय, गीता हरिहरन समेत कई मुसन्निफीन और सकाफती कारकुन शामिल हैं। इन दानिश्वरों ने यहाँ जारी एक रिलीज में कहा, इस वक्त मुल्क आज़ादी के बाद के सबसे मुश्किल और तारीख दौर से गुजर रहा है। जमहूरियत का लिबास जेब तन करके फिरका परस्त और अवाम दुश्मन ताकतें हमारे सेकुलर ढांचे को नीस्त नाबूद करके हमारे गरीब सादा लोगों के लिए बहरान पैदा कर रही हैं। उन्होंने मुल्क को झूठ, इस्तेहसाल, तशद्दुद और माशी तबाही के चक्रव्यूह में डाल दिया है। रिलीज में ये भी कहा गया है कि इस मुश्किल दौर में बिहार जैसे बाशऊर रियासत के असम्बली इंतखाबात बहुत अहमियत रखते हैं।
हम मुसन्निफ, सहाफ़ी, फनकार और सकाफती कारकुन बिहार के राय दहिंदगान से अपील करते हैं कि वो तरक्की का ढोल पीटने वाली और नफरत फैलाने वाली कुव्वतों के खिलाफ अवाम और मजहब पर जमहूरियत की पासदार कुव्वतों की हिमायत करें। बिहार ने मुतअद्दिद बार मुल्क को रास्ता दिखाया है और बुनियादी तब्दीलियों का आगाज किया है। हम उम्मीद करते हैं कि रियासत के राय दहिंदगान इस मशअल को रोशन रखेंगे। फेसबुक इस्लाम मुखालिफ मवाद पर पाबंदी आयद करे। इमरान खान का मार्क ज़करबर्ग को मकतूब। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने इस्लाम मुखालिफ मवाद हटाने के लिए फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग को खत लिख दिया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इमरान खान ने फेसबुक के बानी के नाम खत में लिखा है कि फेसबुक होलोकास्ट की तरह इस्लाम मुखालिफ मवाद पर भी पाबंदी आयद करे। इस्लामोफोबिया मुखालिफ मवाद सोशल मीडिया बशमूल फेसबुक पर फैलाया जा रहा है। ऐसा मवाद नफरत, इंतहा पसंदी, तशद्दुद की हौसला अफजाई कर रहा है। इमरान खान ने अपने खत में लिखा है कि फेसबुक की तरफ से होलोकास्ट पर तनकीद पर आयद पाबंदी की तारीफ करता हूँ। फेसबुक होलोकास्ट की तरह इस्लाम मुखालिफ मवाद पर भी पाबंदी आयद करे। इमरान खान ने फेसबुक पर इस्लामोफोबिया मुखालिफ मवाद की निशानदही करते हुए लिखा कि माजी में जर्मन नाजियों ने जो सुलूक यहूदियों के खिलाफ रवा रखा था, आज दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुसलमानों के खिलाफ इसी तरह का मामला देख रहा हूँ। बदकिस्मती से मुसलमानों को लिबास से इबादत तक के जाती इंतखाब से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से कुछ ममालिक में मुसलमानों को शहरियत के हुकूक हासिल नहीं, मुसलमानों को कई जगहों पर इबादत करने की भी इजाज़त नहीं। भारत में मुसलमानों के खिलाफ क़वानीन बनाए गए। मुसलमानों का कत्ल और उन्हें कोरोना वायरस के फैलाव का जिम्मेदार ठहराना इस्लामोफोबिया का असर है। उन्होंने कहा कि फ्रांस में इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ा गया। हुजूर के गुस्ताखाना खाकों की फ्रांस में इजाज़त दी गई। इन इक़दामात से फ्रांसीसी सोसाइटी और मुसलमानों में खलीज मजीद गहरी हो गई। फ्रांस आम और शिद्दत पसंद मुसलमानों में किसी तरह तमीज़ करेगा। इस इम्तियाजी रवैये से शिद्दत पसंदी बढ़ेगी जिसकी दुनिया को ज़रूरत नहीं। मकतूब रियाज मिन जानिब KN वासिफ सऊदी अरब। हफ्ता 10 दिन से यहाँ एक अफवाह गश्त कर रही थी कि सऊदी अरब में कोविड-19 की दूसरी लहर आने वाली है, जिसका दौरानिया 6 हफ्ते का बताया जा रहा था। नीज ये भी कहा जा रहा था कि नवंबर के पहले हफ्ते में रात का कर्फ्यू दोबारा नाफिज होने वाला है। दुनिया के कुछ ममालिक में कोरोना की दूसरी लहर आई जरूर है। शायद ममलिकत में दूसरी लहर की अफवाह की बुनियाद यही रही हो। ममलिकत में इस अफवाह की तरदीद और अवाम में पैदा होने वाले खौफ को दूर करने के लिए हुकूमत ने मीडिया के जरिए बयान जारी किए हैं। सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान ने कहा है कि कोरोना वायरस के हवाले से दोबारा कर्फ्यू लगाने की कोई दरख्वास्त नहीं की। वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल-अब्द अल-आली ने कहा कि फिलवक्त कोरोना वायरस के हवाले से सऊदी अरब की सूरत हाल ऐसी नहीं कि इससे बचाव के लिए सख्त हिफाजती इक़दामात नागुज़ीर हों। मुस्तक़बिल क़रीब में भी इस किस्म के इक़दाम की कोई तवक्को नहीं है। वजारत सेहत ने कहा कि एहतियाती तदाबीर के साथ बाजार खोलने और दफातर में हाजिरी का फैसला किया गया था। ममलिकत के हर इलाके में इसकी पाबंदी की जा रही है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के नए केसेस बढ़ रहे हैं, बल्कि कई मुल्कों में तो पहले से कहीं ज्यादा शिद्दत के साथ कोरोना के मरीजों में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में कोरोना के नाजुक केसेस का ग्राफ गिर रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में 9% से ज्यादा कम हुआ है। तर्जुमान के मुताबिक ममलिकत में अब तक कोरोना के लेबोरेटरी टेस्ट 7,52,362 किए जा चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 50,014 नए टेस्ट किए हैं। लीजिए अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फ़े अदब। वक्फ़े अदब में जनाब वहीद पाशा कादरी को समाअत फरमाएं। एक गज़ल
आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ हालत हजरा पर। समात कीजिएगा। मतलब पेश किया है कि उनसे दोस्ताना था, उनसे दोस्ताना था, लॉकडाउन से पहले उनसे दोस्ताना था, लॉकडाउन से पहले घर में आना जाना था, लॉकडाउन से पहले घर में आना जाना था, लॉकडाउन से पहले उनसे दोस्ताना था। शेर समाप्त कीजिएगा। 6 महीने के अंदर होश आ गया सबको, 6 महीने के अंदर होश आ गया सबको, हर कोई दीवाना था, लॉकडाउन से पहले हर कोई दीवाना था, लॉकडाउन से पहले घर में आना जाना था, लॉकडाउन से पहले। शेर समाप्त कीजिएगा। खाली मर्तबानों को देख कर ख्याल आया, खाली मर्तबानों को देख कर ख्याल आया, कुछ न कुछ बचाना था, लॉकडाउन से पहले कुछ न कुछ बचाना था, लॉकडाउन से पहले हर कोई दीवाना था, लॉकडाउन से पहले। शेर समाप्त कीजिएगा। छुट्टियों का मौसम हो, फुर्सतों का आलम हो, छुट्टियों का मौसम हो, फुर्सतों का आलम हो, लब पे ये तराना था, लॉकडाउन से पहले लब पे ये तराना था, लॉकडाउन से पहले उनसे दोस्ताना था, लॉकडाउन से पहले। शेर समाप्त कीजिएगा। धीरे धीरे वो देखो पूरा हो गया खाली, धीरे धीरे वो देखो पूरा हो गया खाली, घर में जो खजाना था, लॉकडाउन से पहले घर में जो खजाना था, लॉकडाउन से पहले घर में आना जाना था, लॉकडाउन से पहले। शेर समाप्त कीजिएगा। दिल की हो गई हालत अस्पताल के जैसी, दिल की हो गई हालत अस्पताल के जैसी, मिस्ल शादी खाना था, मिस्ल शादी खाना था, लॉकडाउन से पहले मिस्ल शादी खाना था,
लॉकडाउन से पहले हर कोई दीवाना था, लॉकडाउन से पहले। आखिरी शेर समाप्त कीजिएगा हजरत। उनसे दोस्ताना था, उनसे दोस्ताना था, लॉकडाउन से पहले। आ गए हैं वो यारो जद में अब कोरोना की, आ गए हैं वो यारो जद में अब कोरोना की, जिनका मैं दीवाना था लॉकडाउन से पहले, जिनका मैं दीवाना था लॉकडाउन से पहले। घर में आना जाना था लॉकडाउन से पहले। मक्ता समाप्त कीजिएगा। वो बला वही दक्सर मैं के जाया करती थी, वो बला वही दक्सर मैं के जाया करती थी, क्या हंसी ज़माना था लॉकडाउन से पहले, क्या हंसी ज़माना था लॉकडाउन से पहले। उनसे दोस्ताना था लॉकडाउन से पहले, घर में आना जाना था लॉकडाउन से पहले। नाजरीन, कहकहा तबीयत को तरो ताज़ा कर देता है, तो आइए कहकहा लगाते हैं। ये छोटे मोटे कारोबार करने वाले रहते हैं ना, बेचते रहते, फेरी लगा के बेचते, इनका धंधा पानी चलता उससे। तो ऐसे एक फेरी लगाने वाला था, बच्चा महल्ले में आता था, तो मुरकुल भजिए वगैरह बेचता था, और उसका पुकारने का स्टाइल ऐसा था कि मुरकुल गुलगुले पाप भजिए पापड़ बोलता, पापड़ बहुत जोर से बोलता था। तो उसका स्टाइल था पुकारने का। तो लोग एतराज़ करे, ऐसा मत पुकार, बच्चों की नींद ख़राब हो रही, लोग डर जाने, छोटे बच्चे चमक के उठ रहे हैं जिनमें सोचता नहीं साहब मेरा कारोबार है, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा कुछ लोग बाहर निकले तो बिका दो धंधा होता, मेरा काम चलता ना होता। नहीं उस समझा, वही स्टाइल उसका, मिर्चों गुलगुले भजिए पापड़। वैसा नहीं, एक साहब बोले वैसा नहीं, इसकी कार्रवाई करेंगे बोल के। एक समझदार साहब बोला कि जब आपकी शादी हुई बेटा, बोल तो नहीं हुई, तो एक बच्ची को देख के महल में शादी करा दी। अच्छा। अब जैसे शादी हुई दूसरे दिन गायब है, आ रहा ही नहीं। अच्छा। अरे आ रहा नहीं, क्या बात है, परेशान। दूसरे दिन या तीसरे दिन या आया ही नहीं, 4-5-15 दिन के बाद आ रहा, अरे आया बच्चों साथ पुकारते आ रहा, मिर्चों गुलगुले भजिए शादी करा तो खत्म हो गया।